जब आप 2000 फीट ऊपर हवा में होते हैं तो नीचे की सारी बातें छोटी लगने लगती हैं। वहाँ बस ये पल होता है जिसमें आप जी रहे होते हैं। It makes me feel as to how tiny I am in this universe. Paramotoring has given wings to that childhood dream, the ability to soar like an eagle. It reminds me that no matter how heavy the loads or how difficult the path, you can always take off and rise up. जब मैं छोटा था तब से मेरा सपना था कि मैं उड़ पाऊँ। बाकी बच्चे खेलते थे और मैं घर पर बैठकर छोटी छोटी पैराशूट्स बनाता था कपड़ों के टुकड़ों से, धागों से, और फिर उन्हें ऊपर फेंक देता था हवा में। वो कुछ ही सेकंड उड़ती थी, लेकिन मेरे लिए वही असली उड़ान थी। ऐसा लगता था जैसे मैं खुद आसमान को छू लूँगा। सालों बाद जब मैंने फ्लाइंग की शुरुआत की तब मुझे समझ आया कि पैरामोटरिंग सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक जर्नी है, एक जीने का तरीका है, एक ऐसा तरीका जिससे मैंने सीखा कि आज़ादी का असली मतलब क्या होता है। Hi, I'm Vivek Katkar. I was always fascinated by aircrafts. When I was young, my dad gifted me radio-controlled helicopter and airplane models on my birthdays, and that's when it started. I would spend hours reading books on aerodynamics, theory of flight, pilot manuals. If I hadn't become a mechanical engineer, I'm sure I would have aeronautical engineer or pilot. I feel a lot of freedom when I do this flying and other things. I've been into adventure. This was one of my dream to go into the other dimension. साधारण शब्दों में कहें तो पैरामोटरिंग में आप अपनी पीठ पर एक छोटा इंजन पहनते हैं और एक पैराग्लाइडर विंग की मदद से उड़ते हैं। कोई पहाड़ नहीं चाहिए, ना कोई हवा का सहारा, बस थोड़ा सा खुला मैदान, थोड़ा सा साहस और आप उड़ सकते हैं। थ्रोटल से आपकी ऊंचाई कंट्रोल होती है और हाथों की मदद से आप अपनी दिशा को बदल सकते हैं। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव सेटअप है और वाकई ये इंसान को पंख दे देता है। एक प्लेन में बैठकर उड़ने और पैरामोटरिंग फ्लाइंग में बहुत फ़र्क है। यहाँ आप हवा को अपने चेहरे पर, अपनी बॉडी पर सरसराते हुए महसूस कर सकते हैं और ये अनुभव आपको एक पंछी की तरह उड़ने का एहसास देता है। So right now we are doing our paramotoring course here, as you can see in Guwahati. It's called Panikhati. It's a river bank. Basically during summers it gets submerged because of the monsoons. Thereafter when it is winters, the sandbars come up. So it's pure white beaches of sand where you can do your paramotoring. It's quite beautiful here. With the mighty Brahmaputra flowing just next to you, and when you fly, when you do the circuit here, you can see the beauty of Assam, the beauty of sandbars, the river itself. It will just mesmerize you when you are here and when you see this area, for yourself from a bird's eye point of view. ब्रह्मपुत्र की शांत लहरों के ऊपर उड़ना न केवल एक साहसिक खेल बल्कि एक आत्मिक अनुभूति भी देता है। निमास के इस कोर्स का उद्देश्य सिर्फ आपको पैरामोटरिंग सिखाना नहीं है, बल्कि आपको नेचर के और करीब लाना, जोखिम के प्रबंधन और आत्मनियंत्रण का महत्व समझाना भी है। मैं निमास पैरामोटरिंग प्रशिक्षक डीडी यादव हूँ। भारतीय सेना में पैराट्रूपर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुका हूँ और अभी निमास में जो कोर्स करवाया जाता है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो मोटर आर्क बनवा रही है और आगे को पुश कर रही है, उसी थ्रोटल को मेंटेन करके रखना है।
हमारा कोर्स पूरी तरह से ग्राउंड अप अप्रोच पर आधारित है। चाहे कोई प्रशिक्षक बिल्कुल शुरुआती हो या पहले से किसी प्रकार की ट्रेनिंग रखता हो, यहाँ हर पार्टिसिपेंट की क्षमताओं को समझते हुए पर्सनल गाइडेंस दी जाती है। पहले सप्ताह में सबसे ज़्यादा ध्यान ग्राउंड हैंडलिंग और विंग कंट्रोलिंग पर दिया जाता है। अभ्यास में बार बार टेकअप और लैंडिंग सिमुलेशन कराए जाते हैं, जिससे हर छात्र विंग के कैरेक्टर और रिस्पॉन्स को अच्छी प्रकार से समझ सके। पानी खेती का स्पॉट, विशाल मैदान विंग काइटिंग ग्राउंड प्रैक्टिस के लिए एकदम उपयुक्त है। सबसे पहले थ्योरी की क्लास होती है। मौसम, हवा और उड़ान के नियमों के बारे में बताया जाता है। फिर ग्राउंड हैंडलिंग, जहां आप जमीन पर ही विंग को कंट्रोल करना सीखते हैं। ग्राउंड हैंडलिंग सबसे ज़्यादा फिजिकली डिमांडिंग होती है, लेकिन ये आपको मेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देती है। उसके बाद बारी आती है छोटी उड़ानों की, यानी कि बिना इंजन के। विंच की मदद से आपको टेक ऑफ और लैंडिंग का बार बार अभ्यास कराया जाता है। दूसरे चरण में इंजन, हार्नेस और सेफ्टी इक्विपमेंट का डिटेल ओरिएंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन होता है। हम इंजन की असेंबली, ईंधन प्रणाली, प्रोपेलर की सुरक्षा, हॉट व डेड इंजन केस हैंडलिंग जैसे विषयों पर बारीकी से सिखाते हैं। इसके साथ ही मौसम का विश्लेषण, उड़ान पूर्व सुरक्षा जांच और विभिन्न इमरजेंसी सिचुएशन पर आधारित प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी इसका हिस्सा होती है। पैरामोटरिंग का सबसे मेन कंपोनेंट है पैरामोटर इंजन, क्योंकि इस 2 स्ट्रोक इंजन पर अपना जीवन दांव पर लगाने से पहले इसे पूरी तरह से समझ लेना जरूरी है। इंजन केज है, सिंगल रिंग केज इसको बोलते हैं। एल्युमिनियम एयरक्राफ्ट विंग का बना हुआ मटेरियल का है और जो मेरे लेफ्ट साइड है, राइट साइड इसको बोलते हैं सेंटर फ्रेम। इस पर आपका इंजन माउंट सेंटर फ्रेम के साथ साथ है एंटी टॉर्क बार है सब। तो ये क्या करता है, मोटर को लेफ्ट या राइट अगर आप ब्रेक। हर छात्र को इन द फील्ड अनुभव देने के लिए ग्रुप फीडबैक, डीब्रीफिंग और वीडियो एनालिसिस की सुविधा दी जाती है, जिससे वह अपनी गलतियों और सुधार तुरंत समझ सके। यहाँ के प्रशिक्षक दल का अनुभव भारतीय सेना, एडवेंचर एविएशन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ट्रेनिंग से जुड़ा है, जिससे हर ट्रेनिंग पेशेवर और सुरक्षित बनता है। और फिर असली पल, जब आप पैरामोटर पहनकर उड़ते हैं। When you get the free air coming onto your face, the kind of liberation of your soul generally, and the kind of happiness when you overcome your fear of heights, or when you are up above, you are always there on your own. So it gives you a kind of lot of satisfaction that yes, you are able to handle those emergencies, those kind of adversities that are coming to you, because man is not generally meant to fly. मुझे आज भी याद है मेरी पहली फ्लाइट।
दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। इंजन की आवाज़ जो बढ़ती ही जा रही थी, पैर ज़मीन से उठते हुए, और फिर वो पल जब नीचे सब छोटा लगने लगता है। पहले डर लगता है, लेकिन फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। सिर्फ हवा, दिल की धड़कन और एक एहसास, आप सच में उड़ रहे होते हैं। फ्लाइंग की दुनिया में एक कहावत है, देयर आर ओल्ड पायलट्स एंड देयर आर बोल्ड पायलट्स बट देयर इज़ नो ओल्ड एंड बोल्ड पायलट। आप इस कहावत से, इस स्पोर्ट से जुड़ी हुई जोखिम को समझ सकते हैं, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती आपकी जान बहुत मुश्किल में डाल सकती है। हर पायलट डर से गुजरता है, ऊंचाई का डर, इंजन बंद होने का डर, मौसम का डर, ऑब्स्टेकल्स का डर। I have a fear of height, so maybe I was it is a kind of this thing for me to overcome my fear of height and see the world, see the places, be with nature. That's how I see myself doing this paramotoring. लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि डर को ख़त्म नहीं करना होता, बल्कि उसको समझना होता है। जितना आप उसको समझते हैं, आपका अपने ऊपर भरोसा बढ़ता है, अपने गियर के ऊपर भरोसा बढ़ता है। डर कभी भी पूरी तरह से नहीं जाता, लेकिन अब वो आपका दुश्मन भी नहीं रहता, वो आपका गाइड बन जाता है, जो कहता है जस्ट बी केयरफुल बट डोंट स्टॉप। Paramotoring has pulled me towards itself. I'm still learning, and many more feats have to be achieved. But I'm trying, and at my age, I'm around 49. So it's quite an age of, it's a midlife this thing. So, but when I'm doing with young boys here, and feels quite nice, and feels to be young again, feels to be like, kind of I'm living my life once again. That's what is, I like to say about paramotoring, the kind of joy it gives you. इस खेल ने मुझे भली पैसा या शोहरत नहीं दी हो, लेकिन इसने मुझे कुछ और ज़्यादा कीमती दिया है, एक सच्चा अनुभव, आज़ादी का। इसने मुझे सिखाया कि कौन सी ज़रूरत असली है और कौन सी बस केवल दिखावे की। इसने समझाया कि असली सुख है एक बेफिक्र दिमाग, एक ऐसा जीवन जो भविष्य के पीछे भागने की बजाय वर्तमान को जीने में ज़्यादा यकीन रखता है। वो छोटी सी बचपन की पैराशूट की खिलौने की खेल दरअसल खिलौने नहीं थे, वो एक निमंत्रण था, एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान सच में हल्का, आज़ाद और खुद से जुड़ा हुआ महसूस करता है।